नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज मैं आप लोगों के समक्ष एक हिंदी निबंध लेकर के आया हूं, जिसका शीर्षक है किसी की गई यात्रा का रोचक वर्णन। तो चलिए इसको देखते हैं। सर्वप्रथम इसकी रूपरेखा देख लीजिए। रूपरेखा में है नंबर 1 प्रस्तावना, नंबर 2 यात्रा की तैयारी और प्रस्थान, नंबर 3 मार्ग के दृश्य और नंबर 4 वांछित स्थान पर पहुंचना और वहां के दर्शनीय स्थलों का वर्णन, और नंबर 5 वापसी और नंबर 6 उपसंहार। तो इसकी प्रस्तावना को देखिए। प्रायः हर व्यक्ति के जीवन में एक निश्चित दिनचर्या बन जाया करती है। वह एक मधी बधाई दिनचर्या के अनुसार कार्य करते रहने पर कभी कभी ऊब जाता है और अपने जीवन चक्र में बदलाव चाहता है। हर प्रकार के परिवर्तन के लिए यात्रा का अत्यधिक महत्व है। यात्रा अथवा नए स्थानों पर भ्रमण से व्यक्ति के जीवन में आई निरस्ता समाप्त हो जाती है और वह अपने अंदर एक नया उत्साह पाता है। इतना ही नहीं, इन यात्राओं से व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास और साहस उत्पन्न होता है। इससे विभिन्न व्यक्तियों के बीच आत्मीयता भी बढ़ती है और हमारे व्यवहारिक ज्ञान की वृद्धि होती है। अगली हेडिंग है यात्रा की तैयारी और प्रस्थान। मई का महीना था। हमारी परीक्षाएं अप्रैल में ही समाप्त हो चुकी थी। मेरे कुछ साथियों ने आगरा घूमने का कार्यक्रम बनाया। मैंने अपने पिताजी और माताजी से इसके लिए स्वीकृति ले ली और विद्यालय के माध्यम से रियायत प्राप्त करके रेलवे के आरक्षित टिकट बनवा लिए थे। सभी साथी अपना अपना सामान लेकर मेरे यहाँ एकत्रित हो गए। घर से सभी छात्र एक 3 व्हीलर द्वारा स्टेशन पहुँचे। प्लेटफार्म पर बहुत भीड़ थी। कुछ समय के पश्चात गाड़ी आई। हमने अपना सामान गाड़ी में चढ़ाया। प्लेटफार्म पर सामान बेचने वालों की आवाज़ों से बहुत शोर हो रहा था। तभी गाड़ी ने सीटी दे दी। गाड़ी के चलने पर ठंडी हवा लगी तो सभी को राहत मिली। अगली हेडिंग है मार्ग के दृश्य। हम सभी अपनी अपनी सीटों पर बैठ चुके थे। डिब्बे में इधर उधर निगाह घुमाई तो देखा कि कुछ लोग बैठे हुए ताश खेल रहे हैं, तो कोई उपन्यास पढ़कर मन बहला रहा है। कुछ लोग बैठे हुए ऊँघ रहे थे और मैं भी अपने साथियों के साथ गपशप कर रहा था। खिड़की से बाहर झांकने पर मुझे पेड़ पौधे तथा खेत खलिहान पीछे की ओर दौड़ते नजर आ रहे थे। सभी दृश्य बड़ी तेज़ी से पीछे छूटते जा रहे थे। गाड़ी छोटे छोटे स्टेशनों पर रुकती हुई अपने गंतव्य की ओर निरंतर बढ़ती जा रही थी। हमने कुछ समय ताश खेलकर बिताया। साथ लाए भोजन और फल मिलकर बांटकर खाते पीते हम सब यात्रा का पूरा आनंद ले रहे थे। एक स्टेशन पर गाड़ी रुकते ही अचानक कानों में आवाज़ पड़ी कि पेठा, आगरे का मशहूर पेठा। हम सब अपना अपना सामान संभालते हुए नीचे उतरे। है वांछित स्थान पर पहुंचना और वहां के दर्शनीय स्थलों का वर्णन। हम सभी साथी एक धर्मशाला में जाकर ठहर गए। धर्मशाला में पहुंचकर हमने मुंह हाथ धोकर अपने को तरोताज़ा किया। शाम के 7 बज चुके थे, इसलिए हम लोग शीघ्र ही भोजन करके धर्मशाला के आसपास ही घूमने के लिए निकल गए। अगले दिन 11 बजे दिन में हम लोग सिटी बस द्वारा ताज देखने के लिए चल दिए। भारत के गौरव और संसार के गिने चुने आश्चर्यों में से एक ताजमहल अनूठे सौंदर्य को देखकर हम सभी स्तंभित रह गए। श्वेत संगमरमर पत्थरों से निर्मित ताज दिन में भी शीतल किरणों की वर्षा करता प्रतीत हो रहा था। ताजमहल का निर्माण मुगल सम्राट
शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ महल की स्मृति में कराया था। यह एक सफ़ेद संगमरमर के ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है। इस चबूतरे के चारों कोनों पर 4 मीनारें बनी हुई हैं। मुख्य इमारत इस चबूतरे के बीचों बीच बनी हुई है। इमारत के ऊपरी भाग में चारों ओर कुरान की आयतें खुदी हुई हैं। इस इमारत के चारों ओर सुंदर बगीचे बने हुए हैं जो इसके सौंदर्य में 4 चांद लगा रहे हैं। वास्तव में यह भारतीय और यूनानी शैली में बनी अद्वितीय और अनुपम इमारत है, जिसे देखने के लिए दुनिया के विभिन्न भागों से प्रतिवर्ष लाखों व्यक्ति आते हैं। दूसरे दिन हमने आगरे का लाल किला तथा दयाल बाग देखने का कार्यक्रम बनाया। इन भवनों के अपूर्व सौंदर्य ने हम सबका मन मोह लिया। आगरे का लाल किला सम्राट अकबर द्वारा बनवाया गया है। इस विशाल किले को देखने के लिए वैसे तो कई दिन भी कम हैं, किंतु हम लोगों ने जल्दी जल्दी इसके तमाम महत्वपूर्ण स्थलों को देखा। यहाँ से हम लोग बस द्वारा दयाल बाग पहुँच गए। यहाँ पर राधा स्वामी मत वाले एक इमारत का निर्माण पिछले कई वर्षों से करवा रहे हैं, पर अभी भी यह अधूरी ही है। इस इमारत की भव्यता और सौंदर्य को देखकर यह कहा जा सकता है कि जिस समय यह पूर्ण होगी, निश्चित ही स्थापत्य कला का एक अनुपम उदाहरण होगी। वापसी। आगरा की आकर्षक और सजीव स्मृतियों को मन में सजोए पेठे और नमकीन की खरीदारी कर तथा कांच के चौकोर बक्से में बंद ताज की अनुकृति लिए हम लोग वापस लौटे। इस प्रकार हमारी यह रोचक यात्रा संपन्न हुई। उपसंहार। घर लौट आने पर मैं प्रायः सोचता कि कूप मंडूकता के विनाश के लिए समय समय पर प्रत्येक व्यक्ति को विविध स्थलों की यात्रा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि इससे कल्पना और यथार्थ का भेद समाप्त होता है और जीवन की वास्तविकता से साक्षात्कार भी होता है। आगरा की यात्रा ने मुझे ढेर सारे नवीन अनुभव तथा प्रत्यक्ष ज्ञान से साक्षात्कार कराया है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त हो रहा है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। ऐसे ही यूजफुल वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।